हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरबी जीके ज्ञान। दोस्तों, आज हम जो जीके का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से जुड़े हुए कई सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जो एक नंबर लिए हुए होते हैं। और इस टॉपिक का नाम है भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं, जिससे कि आपका हर प्रकार की परीक्षा में एक नंबर पक्का हो सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल। दोस्तों, हमारे भारत देश की पवित्र धरा पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है और इन महापुरुषों ने अपने कार्यों से राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्हें आज तक इनके पुण्यतिथि पर याद किया जाता है और इनके समाधि स्थलों पर पुष्पांजलि की जाती है। जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी ऐसे ही अन्य महापुरुष, जिन्हें हम याद करते हैं इनकी समाधि स्थलों पर जाकर, इनकी पुण्यतिथि पर। तो दोस्तों, इन महापुरुषों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनके समाधि स्थलों के बारे में जानेंगे कि इनके समाधि स्थलों को क्या नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन समाधि स्थलों के बारे में विस्तार से। पहले इन समाधि स्थलों को हम अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि किस महापुरुष के समाधि स्थल का क्या नाम है, और फिर बाद में आखिरी में इनके बारे में विस्तार से समझने के बाद में मैं इनको याद करने के बारे में भी आपको समझाऊंगा कि आपको इनको कैसे याद करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? राजघाट कहते हैं। राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले महापुरुष है दोस्तों हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? विजय घाट। विजय घाट भी दोस्तों दिल्ली में ही स्थित है और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। फिर बाद में हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे और इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट है दोस्तों। क्या है? किसान घाट। इसके बाद में हम बात करते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे युवा पीएम भी रहे। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में इनके बेटे, इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी को देश का पीएम बना दिया गया दोस्तों। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि। उसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? महाप्रयाण घाट। यहाँ पे मैंने घाट नहीं लिखा है दोस्तों, आप ऐड कर लेना। क्या है? महाप्रयाण घाट। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण घाट। इसके बाद में है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? नारायण घाट। क्या है? नारायण घाट। और गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों अगले महापुरुषों के समाधि स्थलों के बारे में जानते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, जिनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? शांति वन। जब हम ट्रिक में इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि ऐसे सीखेंगे इनके बारे में कि चाचा जी रहते थे शांत, तो हम इसको शांतिवन के नाम से याद रखेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं दोस्तों। फिर अगले हमारे महापुरुष हैं इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इनके स्थल भी याद रख लेना दोस्तों। कुछ कुछ के मैंने स्थल बताए हैं और किसी किसी के स्थलों के बारे में नहीं बताया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगले हमारे महापुरुष दोस्तों बी आर अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के, अर्थात भारत देश के संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों।
और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? चित्रभूमि। क्या नाम है? चित्रभूमि है दोस्तों। और ये चित्रभूमि मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले महापुरुष के बारे में, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? कर्मभूमि। हमें याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि। इसके बाद में आते हैं हमारे अगले के आर नारायण जी। के आर नारायण जी भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? उदयभूमि। क्या है? उदयभूमि है दोस्तों। अगले हमारे महापुरुष है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों देश के 6ठे प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। मोरारजी अभय थे अर्थात नीडर थे, इस तरीके से हम ट्रिक में इसको याद करेंगे। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? अभय घाट। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर है दोस्तों। अगले हमारे महापुरुष है दोस्तों जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी दोस्तों देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल है दोस्तों। समता स्थल कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमें ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आखिरी हमारे महापुरुष ज्ञानी जेल सिंह जी के बारे में। ज्ञानी जेल सिंह जी देश के 8वें राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? एकता स्थल। एकता स्थल को हमें याद रखना है जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ समाधि स्थलों के नाम मैंने बताए हैं जिनको अभी अभी हमने फॉर्मेट में याद किया है, केवल समझा है इनके बारे में। अब हम इनको ट्रिक से जोड़कर याद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इन समाधि स्थलों को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के बारे में। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट के लिए मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों। महात्मा गांधी जी का राज था नोटों पे। गांधी जी का राज किस पे था? गांधी जी का राज था नोटों पे। तो इस गांधी जी और राज इन दोनों शब्दों को मेल करते हुए हम इस राजघाट को याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट के बारे में हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बहादुर शब्द और विजय शब्द से जोड़ेंगे कि बहादुर की विजय होती है, हमेशा बहादुर की विजय होती है। इस तरीके से हम विजय घाट को याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बहुत प्रिय थे और इनके नाम पर तो एक दिवस भी मनाया जाता है, इनकी जन्म तिथि पर किसान दिवस। और तो फिर हम इस तरीके से हम चौधरी चरण सिंह जी को किसान घाट को याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल किसान घाट। इसके बाद में हम बात करते हैं राजीव गांधी जी के लिए। इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे, राजीव थे वीर। राजीव युवा भी थे राजीव गांधी और वीर भी थे। इस तरीके से हम राजीव गांधी के वीर भूमि को याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है और महाप्रयाण घाट को हम याद रखेंगे महाप्रयाण शब्द से। महाप्रयाण हो जाना मतलब देवलोक गमन हो जाना। देवलोक गमन हो जाएगा तो देवताओं से भी मिलेगा, यानी कि इसमें राजेंद्र में इंद्र आ रहा है। राजेंद्र में इंद्र और प्रसाद, ये देवलोक से जुड़ा हुआ शब्द है कुछ। तो इस तरीके से हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद और महाप्रयाण। इसके बाद में हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। अब गुलजार की शायरियाँ प्रसिद्ध थी और नारद जी का नारायण नारायण प्रसिद्ध था। इस तरीके से हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और इसको गुलजारी लाल नंदा और नारायण घाट को याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम अगले महापुरुषों के समाधि स्थलों को याद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू भी कहते थे, तो हम इस तरीके से याद करेंगे, चाचा थे शांत। क्या थे? चाचा थे शांत। इस तरीके से हम शांतिवन को याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल शक्ति स्थल को। इंदिरा गांधी अर्थात महिला, तो हम महिला शक्ति इस तरीके से
महिला शक्ति और समाधि स्थल को क्या है, शक्ति स्थल, इन दोनों को एक साथ जोड़कर याद रखने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जो दलित वर्ग के लिए जिन्होंने बहुत काम किया और उनके स्तर को सुधारने के लिए बहुत से काम किए और संविधान निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये काम एक चेता हुआ आदमी ही कर सकता है, अर्थात जागृत व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का चेत्राभूमि समाधि स्थल का नाम है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल के बारे में, जिनके समाधि स्थल का नाम क्या है, कर्मभूमि। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि शंकर जी की कृपा उसी पर ही होगी, अर्थात दया उसी पर ही होगी जो अपना कर्म करता रहेगा नित्य प्रति। इस तरीके से हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों KR नारायण जी के बारे में। शंकर दयाल जी की हमने बात कर ली थी, KR नारायण जी की हम बात करते हैं कि इनकी समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। अब इसको हम जोड़ते हैं नारायण शब्द से। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर नर नारायण की किसी पर कृपा हो जाए तो उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, अर्थात उदय ही रहेगा, अर्थात उसका जीवन सुखमय रहेगा। तो इस तरीके से हम नारायण और KR नारायण के समाधि स्थल उदय भूमि को याद रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर भी गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है और यहाँ पर खुद एक व्यक्ति हैं KR नारायण नाम से। एक तो नारायण घाट समाधि स्थल का नाम है और KR नारायण एक उदय भूमि जिनके समाधि स्थल है। KR नारायण कौन थे दोस्तों, दलित मलयाली राष्ट्रपति थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी अभय थे, अर्थात नीडर थे। इस तरीके से मैंने इसे जोड़ने की कोशिश की है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें मोरारजी देसाई के अभय घाट को याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं जगजीवन राम जी के बारे में। जीवन भर समता फैलाने का काम किया, जीवन भर समता फैलाने का काम किया, अर्थात समानता के लिए काम किया, ऊंच नीच के भाव को कम करने की कोशिश की, जग में समता का भाव फैलाने का काम किया। इस तरीके से हम दोनों को शब्दों को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह जी के बारे में। जेल में रहते हुए भी एकता का काम किया, देश की एकता बनाए रखने के लिए काम करने की कोशिश की ज्ञानी जेल सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन शब्दों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इन समाधि स्थलों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग महापुरुषों के समाधि स्थलों के बारे में पढ़ा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से नई जी के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में।